हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्टेक्स स्टडी लाइफ। और आज फिर हम क्लास 10 के गणित के वास्तविक संख्या जो पहला चैप्टर है उसका हम एक टॉपिक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र और उस पे जो एक दो क्वेश्चन है वह हम आपको बताएंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सवालों को। ठीक है, तो पहले तो हम यह बता देते हैं आप लोगों को कि जो भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल। अगर आप लोग यह नहीं जानते हैं तो आप लोगों को हम एक इजी वे में बता देते हैं कि अगर 3 से 18 में भाग दें, ठीक है, तो जब हम भाग देंगे तो भाग देते हैं 3 छक 18, कितना आ गया यहाँ पे 0 मिल गया। ठीक है, 0 मिल गया। अब देखिए इसमें जो यह 3 था वह क्या है, भाजक है। ठीक है, और यह 18 जो है वह भाज्य है। और हम जितने बार हमने गुणा करा के लिखा वह हमारा भागफल है। ठीक है, और जो बच गया वह शेष है। ठीक है, समझने की बात है कि जिससे हम भाग देंगे वह भाजक कहलाएगा, जिसमें हम भाग देंगे वह भाज्य कहलाएगा, और जो हमारा आंसर आएगा जिसको हम रिजल्ट कहते हैं वह हमारा भागफल होगा। फल रिजल्ट से संबंधित है। भागफल अगर लिखें भागफल तो हम फल से संबंध जान सकते हैं। जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा भागफल होगा, और जो बच जाएगा नीचे वह हमारा क्या होगा, शेषफल होगा। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, वह यह कहता है कि जो हमारा भाज्य होगा जिसमें हम भाग देंगे वह भाजक और भागफल के गुणनफल को और शेष को जोड़ दें तो क्या होगा, बराबर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं 3 भागा 25। ठीक है, 25 का 3 में भाग देंगे तो जब हम भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 8 बार में भाग दीजिए। 3 और 8 24, कितना बच गया 1। तो यहाँ पे जो भाज्य हमारा होगा वह क्या हो जाएगा 25। बीच में जो है भाजक जो होगा जिससे हम भाग दे रहे हैं वह 3 हो जाएगा। भागफल जो होगा वो हमारा 8 हो जाएगा, और शेष जो बच जाएगा वो हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, और हमारा यूक्लिड कहता है कि जो भाज्य अकेले होगा वो भाजक और भागफल के बीच में गुणा करा दें और शेषफल को जोड़ दें तो बराबर हो जाएगा। तो करके देखते हैं। भाज्य हमारा 25, भाजक कितना है, भाजक 3 गुणे भागफल 8 और धन शेषफल 1। 8 तिरिके 24 और प्लस 1 कितना आ गया 25, यानी भाज्य के बराबर आ गया, यानी यह जो हमारा रिजल्ट है वह सही है। ठीक है, अब हम इस पे क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। और एक चीज और भी जान लीजिए कि जो ये भाज्य है हमारा, भाज्य है उसको A से डिनोट करेंगे, भाजक को B से, भागफल को Q से और शेषफल को R से। तब हमारा जो रिजल्ट होगा A=BQ + R। अगर इसके बीच में इंटू का चिन्ह नहीं लगाते हैं तभी भी आप समझ जाइएगा कि ये क्या है, गुणा किया गया है। इस पे एक क्वेश्चन आप लोगों को बता देते हैं जो पेपर में पूछने की संभावना बनती है 10 में। तो पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को समझा। दोस्तों, हमने क्वेश्चन लिख लिया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 135 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए।
अब देखिए यहाँ पे हमारा एक प्रश्न और बनता है कि यहाँ पे हमने 135 लिख दिया और 225 लिख दिया, तो किसका किस में भाग देंगे। ठीक है, तो जो बड़ा होगा उसको भाग के अंदर लिखेंगे और जो छोटा होगा उसको बाहर लिखेंगे। अब भाग दीजिए 135 का 25 में आपको सूत्र हम बताए हैं, क्या बताए हैं, a = bq + r। ठीक है, a प्लस इसमें हम क्या करते जाएंगे, उसको रखते जाएंगे। तो भाग देंगे एक बार में, कितना आएगा 135 शून्य और 12 में से 3 जा 135 और 90। ठीक है, अब देखते हैं, अब हमको क्या मिल गया, शेषफल हमारा जो आया वह 90 आ गया। तो हम पहले इसमें रख लें इसको, तो हमारा जो a होगा वो 225 = 135 × 1 + 90। हम यह प्रयास करेंगे कि जो हमारा शेषफल आ रहा है वह 0 हो जाए। ठीक है, अब शेषफल 0 कैसे आएगा, हम फिर से भाग देंगे। ठीक है, अब जिससे हम भाग दिए थे 135 का, वह यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य के रूप में हो जाएगा। अब 35 का फिर 90 का 135 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 90 कम 90। अब देखिए घटाइए कितना मिलेगा, यहाँ पे 5 4 और यह 0, 45 आ गया। फिर लिख लेते हैं इसको यूक्लिड विभाजन में। अब इसके लिए हमारा जो सूत्र हो जाएगा 135 भाज्य 90 भाजक 1 भागफल और 45 शेषफल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अभी भी यहाँ पे शेषफल जो है हमारा वो 45 आ रहा है। ठीक है, इसको हमको 0 करना है, फिर हम भाग देंगे, जो हमारा यहाँ पे हम भाजक बनाए हैं उससे फिर भाग दे देंगे। यहाँ पे नीचे हम दे देते हैं 45 से 90 में। अब देखिए 45 दूना 90, शेषफल हमको कितना मिल गया, 0 मिल गया। फिर हम नीचे लिख लेते हैं इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, तो क्या लिखेंगे, 90 = 45 × 2 + 0। अब जहां शेषफल 0 हो गया, ठीक है, तो जो उसका भाजक होगा, जो हमारा भाजक मिलेगा, जहां पर शेषफल 0 हो जाए, तो वहां पर जो भाजक होगा वह हमारा क्या होगा, HCF होगा। ठीक है, HCF। तो हमारा 135 और 225 का जो HCF होगा वह कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम 2-4 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाएंगे, जो बोर्ड में पूछे जाने की संभावना 90% है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए।